हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अपने क्वेश्चन का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, मतलब हमारे पास एडिशन करवाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम एडिशन कैसे करवाएंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम एडिशन करवाना चाहें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे एडिशन करवाएंगे। सही है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है ए और दूसरा इसके साथ इसका इमेजनरी पार्ट है वो हमारे पास आई भी है। सही है, इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर ले लेते हैं जिन दोनों को ऐड करवाना चाह रहे हैं हम सी प्लस, और उसका भी नंबर हमारे पास अगला क्या है, आई डी। सही है, अब ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दे दी गए और कहा जा रहा है इन दोनों को ऐड करवाएं। तो हम इसका एडिशन कैसे करवाएंगे, एडिशन हमारे पास कैसे करवाएंगे ये हमें देखना है। सबसे पहली बात आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के बराबर होगा अगर दो ऑर्डर पेयर है, और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा और आपके पास दो ऑर्डर पेयर है। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए हमारे पास सी के बराबर होगा और आई बी इक्वल टू आई डी होगा। सही है, तो ए सी बराबर है और आई बी और आई डी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम पहले वाले का नाम दे दें जेड या फिर Z1 और दूसरे वाले का नाम दे दें Z2। सही है, तो दो हमारे पास ऑर्डर पेयर मिल गए। अगर हम इन दोनों को सब ऐड करवाना चाह रहे हैं तो ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम बेसिकली ए वाले को सी वाले के साथ प्लस करवाएंगे और आई बी वाले को आई मतलब इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। सही है, तो एडिशन के लिए भी आपके पास ये रूल लगेगा और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास ये रूल लगने वाला है। इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा और रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर माइनस वाले टर्म की बात की जाए जो आपके पास पहली ब्रैकेट है जिससे हमें माइनस करवाना है वो हम पहले रखेंगे, उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर वाले टर्म को रखेंगे। सही है, इसी तरह हमारे पास इसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास दो ऑर्डर पेयर की होती है, मल्टीप्लाई करवाना है आपको। जिस तरह हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 4 8। सही है, तो हम दो नंबर को मल्टीप्लाई जिस तरह करवाते हैं इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास रूल है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर पहला ऑर्डर पे आपके पास अगेन यही है ए कॉमा आई बी, और दूसरा ऑर्डर पेयर मिसाल के तौर पर आपके पास सी कॉमा आई डी। सही है, सी कॉमा आई डी। तो आपको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, आपको सिंपली पहली वाली ब्रैकेट को लेना है और उसको दो दफ़ा लिख देना है ए कॉमा आई बी। सही है, कितनी दफ़ा लिखना है आपको, दो दफ़ा लिखना है। ए कॉमा आई बी को आपको कितनी दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा लिखना है, मगर कॉमे की जगह आप लिखेंगे प्लस का साइन। सही है, कॉमे की जगह क्या लिख देंगे, प्लस का साइन। और अगेन आपको इसके बाद क्या करना है, आप इसके बाद आपको ये करना है कि पहली वाली जो आपके पास सेकंड जो आपके पास ऑर्डर पेयर मौजूद है इसका पहला टर्म लिखना है पहले वाली ब्रैकेट के साथ, और इसका ये दूसरा टर्म है इसे आप दूसरी वाली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। सही है, आई डी या फिर डी आई। सही है, तो एक दफ़ा हमने सी को पहली वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर हम अगली दफ़ा आई डी को पहली वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो ये पहले वाले ऑर्डर पेयर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए सी प्लस आई बी सी। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई डी ए प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी डी या फिर डी बी। सही है, अब हमको एक बात याद होनी चाहिए हमेशा कि आई स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अगर मैं ए सी वाले पार्ट को और चलो मैं आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ। अगर हमारे पास ए सी वैसे ही रहेगा, सही है, उसके बाद फिर आई बी सी प्लस आई डी ए ये दोनों पार्ट ऐसे ही रहेंगे। आई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1, तो -1 प्लस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय बी डी, तो माइनस का बी डी आ जाएगा मेरे पास। सही है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लूँगा और इन दोनों इमेजनरी पार्ट को एक तरफ कर लूँगा। सही है, तो ए सी माइनस का बी डी हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास अब इन दोनों रियल हमारे पास ये जो पार्ट है ना, कौन से पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है इमेजनरी पार्ट। अब इन दोनों इमेजनरी पार्ट को मैं क्या करूँगा, एक साथ कर लूँगा, आई बी सी प्लस आई डी ए। सही है, तो हमारे पास अब अगेन एक स्टेप है, मैं आपको और बढ़ा के दिखाऊंगा कि हमारे पास इस आयोटा को हम बाहर निकाल लेंगे, बी सी प्लस का आई डी। सही है, डी ए डी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास इसका मल्टीप्लाई। अगर हम दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल इसकी यही रहेगी। अगर हमारे पास इसके लिए यहाँ पर नंबर मौजूद हो वेरिएबल की जगह तो हम नंबर से यूज़ करेंगे, नंबर के ज़रिए हम ये मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल हो तब भी हम इसी मेथड को फॉलो आउट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी होता है, इसके बाद डिवाइड भी होता है। डिवाइड भी मैं आपको बता देता हूँ, डिवाइड भी बड़ा आसान सा है।
तो डिवाइड में भी आपके पास यही करना है। मिसाल के तौर पर मैं डिवाइड भी आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल के जरिए, ताकि आपके पास जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ तो हमारी एक्सरसाइज छोटी से छोटी हो सके, सही है, मतलब ज़्यादा लंबी ना हो हमारी वीडियो। अगर मैं डिवाइड करवाना चाहता हूँ, मेरे पास एक टर्म है मिसाल के तौर पर a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। अब मुझे डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड करवाने के लिए हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं नीचे चाहता हूँ कि आयोटा नहीं आए, तो इसका मतलब मुझे इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो मेरे पास डिनोमिनेटर है मैं इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगी। c प्लस आई डी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस का आई डी, सही है। तो c माइनस का आई डी मैं दो तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। अब इससे होगा क्या बेसिकली कि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर c प्लस आई डी मल्टीप्लाई होगा किससे, c माइनस का आई डी से, सही है। और ऊपर क्या होगा, a प्लस का आई भी मल्टीप्लाई होगा किससे, c माइनस के आई डी से। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये हुआ कि नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, सही है, a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या बन गया, फॉर्मूला। तो a के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, c का स्क्वायर, और माइनस का साइन b के स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा, माइनस का b आई डी और उसका स्क्वायर। ऊपर हमारे पास जो टर्म मौजूद थे हमारे पास वैसी रहेगी, a प्लस आई बी, सही है, c माइनस का आई डी। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हम ऊपर वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, सही। तो नीचे वाले टर्म को हमें पता है जब आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर होगा, तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, सही है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। तो माइनस का 1 डी का स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, सही है। और ऊपर हमारे पास जो हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया था हम इसी कंडीशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका था, ए सी माइनस का बी डी, बी सी प्लस ए डी, सही है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, ए, दूसरी बी, इसके बाद सी और इसके बाद डी। तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए जाएंगे। हम इस वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, सही है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम, और इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम अपना टर्म को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ए सी, ए क्या है हमारे पास, ए सी, उसके बाद माइनस का साइन, माइनस का साइन, उसके बाद बी डी। तो बी और डी हमारे पास एक साथ आएगा, सही है। देन बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, उसके बाद बी सी प्लस का डी इंटू आयोटा, सही है। तो यहाँ पर हमने डी इंटू आयोटा कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आपके पास क्या होगा कि ए सी माइनस का बी डी प्लस का बी सी प्लस का डी आयोटा, ये आपके पास हो गया डिवाइड आपका कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 फॉर्मूले भी इसके साथ साथ पढ़ लिए। कौन से 3 फॉर्मूले पढ़े, पहला हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है, सही है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसीलिए आपको ये करवाया था ताकि आपके पास बेसिकली बेसिक नॉलेज आपके पास क्या हो जाए, आपके पास इन्हेंस हो जाए, आपके पास बेसिक नॉलेज मिल जाए आपको, ताकि हम जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करें इसी वीडियो के अंदर तो हमारे पास क्या हो, बआसानी में इस पूरी एक्सरसाइज को जल्दी कवर कर सकें, सही है। चलो 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें जो यहाँ पर साइन और जो हमें कहा जा रहा है हमें वो परफॉर्म करना है, सही है। मतलब माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करवाएंगे, सही है। सबसे पहले हम देख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 3 है और 9 है, और कॉमे के बाद वाले पार्ट है हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के अंदर 2 है और 3 है। तो इसे हमें ऐड करवाना है। तो ऐड करवाना बड़ा आसान है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, सही है। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो हम कैसे ऐड करवाएंगे, 3 प्लस का 9 कॉमा 2 प्लस का 3, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 9 होगा 12 कॉमा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करवाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ऐड करवाते हैं 3/2, सही है, प्लस 2/3 कॉमा 2/3 प्लस 3 टू द 6 नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने की वजह से, और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो इसको हम जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आएगा 6 आएगा। सही है। एलसीएम सिंपली आप ये कर सकते हैं, एलसीएम लेने के लिए आप नीचे वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाले टर्म से। सही है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 3 9 होगा, देन प्लस का साइन 2 टू द 4। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास है कॉमे के बाद वाली जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 टू द 4 प्लस का 3 3 9। सही है। आगे सॉल्व करेंगे सेकंड साइड का भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास 6 आएगा, ऊपर 2 टू द 4 होगा, देन प्लस का 9। सही है। तो प्लस का 9 सॉरी यहाँ पर हम जब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे 6 वैसे रहेगा, 4 प्लस 9 हो गया हमारे पास 13, कॉमा 4 प्लस 9 13/6। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। सही है। उसके बाद हमारे पास माइनस करना है हमें इन दोनों टर्म्स का, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो पहले वाली टर्म हमारे पास पहले आ जाएगी 2xy माइनस देन 1/2xy। सही है। देन कॉमा 5y² माइनस 6y²। सही है। तो माइनस करवाते हैं, 2 है और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं अलग से, 2 माइनस का हाफ, जब इसका एलसीएम लेंगे 2 टू द 4 माइनस का 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2। सही है। तो 3/2xy यहाँ पास इन दोनों टर्म का आंसर आएगा। सही है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का y² इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 15, 12 माइनस 10, माइनस का 9। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करवाएंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से। तो 15 माइनस का 10, 12 माइनस का 9। सही है। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 10 5, 12 माइनस प्लस का 9, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21। तो ये आपके पास चौथे पार्ट का आंसर हो गया। सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। पार्ट 6 के अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन हमारे पास है 1,2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का 2। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान सा है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस वाली पहली वाली ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिख लेना है, 1 + 2। सही है। 1 + 2 तो कॉमा आपने हटा दिया, दोनों टर्म्स के अंदर से आप कॉमा हटा देंगे। सही। उसके बाद हमें क्या करना है कि दूसरी वाले ऑर्डर पेयर को लेना है, उसका पहले एलिमेंट लेंगे, पहले वाले नंबर के साथ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। अच्छा, यहाँ पर आयोटा भी लगेगा सेकंड वाले टर्म के अंदर क्योंकि ये एक इमेजिनरी पार्ट है। सही है। उसके बाद माइनस का 2 और इसके साथ आयोटा, क्योंकि ये कौन सा टर्म है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको क्या करना है कि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 1 1 होगा, देन प्लस का 2 आयोटा, देन माइनस प्लस माइनस। सही है। और फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। सही है। देन प्लस का सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। हमें हमेशा पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कौन से 1 के बाद, -1 के बराबर होता है। सही है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि प्लस का 1 वैसे छोड़ देंगे, 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा। सही है। देन माइनस का 4 इंटू -1 का, सही है, -1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देन क्या होगा हमारे पास, 1 + 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा दोनों कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब आगे प्लस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सही है। अब 5 हमारे पास क्या हो गया, 5 आ गया हमारे पास। मगर हमें किस फॉर्म में आंसर देना था अपना, अपना आंसर देना था a + आयोटा b की फॉर्म में। तो आयोटा वाली टर्म हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम 0 आयोटा लिख सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया गया है, 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 4। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। पहली वाली ब्रैकेट को हम सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, तो हमारे पास 4 माइनस का 5 आयोटा। सही है। उसके बाद अगली वाली ब्रैकेट से हम पहले वाली टर्म को लेंगे और पहली वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन बीच में प्लस का साइन, माइनस का 4 आयोटा, दूसरी वाली ब्रैकेट का टर्म हमने 4 माइनस का 5 आयोटा दोबारा यहाँ पर लिख लिया। सही है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। सही है। पहली वाली ब्रैकेट को 5 के साथ और दूसरी वाली ब्रैकेट को -4 आयोटा के साथ।
तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 4 20, 5 5 25, माइनस का 25 आयोटा, सही है। देन प्लस माइनस माइनस, 4 4 16 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 आयोटा, सही है। आयोटा स्क्वायर, सही है। तो आयोटा स्क्वायर अगेन किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस के 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर। तो 20 माइनस का 25 आयोटा और माइनस का 16, 25 माइनस का 16, अगर हम इसके अंदर ऐड करवाएं तो वो हमारे पास आता है 41 आयोटा, सही है। देन प्लस का 20 है, तो 20 के साथ स्क्वायर है आयोटा का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अगेन हम सॉल्व करते हैं, 20 माइनस का 41 आयोटा माइनस का 20, तो प्लस 20 माइनस 20 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 41 आयोटा हमारे पास आएगा, सही है। अब हमें कन्वर्ट किसके फॉर्म में करना है, हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देना है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर हम जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो पहली वाली टर्म हमारे पास क्या है, 0, इसका रियल पार्ट क्या हो गया 0, और हमारे पास हमारे पास जो अगला टर्म आया वो क्या है, माइनस का 41। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया माइनस का 41। हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपके पास अगेन वही लॉजिक लगानी है कि सबसे पहले वाली ब्रैकेट को आप 2 दफ़ा लिख देंगे, सही है, √3/2, सही है। उसके बाद कॉमा की जगह आप डालेंगे प्लस, फिर √6/2 आयोटा, सही है। उसके बाद अगली वाली ब्रैकेट को भी, मतलब इसी ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिखना है हमें, तो अगेन इसी ब्रैकेट को दोबारा रिपीट करेंगे, √3/2 प्लस का √6/2 आयोटा, सही है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी वाली ब्रैकेट से पहली टर्म लेनी है और पहली वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2√3/4, फिर दूसरी वाली ब्रैकेट से दूसरी वाली टर्म लेनी है और उसको प्लस का साइन डालकर सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2√3/2 आयोटा, 2 आयोटा, सही है। 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे, 2 और 4 दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, सही है। और सिंप्लीफाई करते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस का √6/2 आयोटा, सही है। देन प्लस का साइन, √3 आयोटा अपॉन √2, देन मल्टीप्लाई बाय √3/2, देन प्लस का √6 आयोटा अपॉन 2, सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब √3 जब हमारे पास 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम वैल्यू के साथ, तो हमारे पास इनके अंदर मौजूद वैल्यू एक दफ़ा बाहर आ जाती है, सही है। ऐसा क्यों होता है कि जब दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके अंदर के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, सही है। तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और 9 जब हम रूट निकालेंगे इसका तो हमारे पास 3 आएगा, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सही है। तो यहाँ पर आएगा 3 2 2 4, सही है। उसके बाद फिर इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन, √3 मल्टीप्लाई बाय √6, सही है। तो √3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा हमारे पास √18/2 2 4 आयोटा, सही है। एंड प्लस का साइन, √3 क्या हो गया 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो हमारे पास आ जाएगा 2, सही है। उसके बाद प्लस का साइन, √3 मल्टीप्लाई बाय 6 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, सही है। नीचे हम देखते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, सही है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के, सही है। 3/4 वैसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √18 जो हमारे पास है, अगर हम इसको ब्रेक कर दें 9 मल्टीप्लाई बाय 2 में, सही है। तो 9 बाहर आ जाएगा 3 की फॉर्म में, अंदर रूट बच जाएगा 2, सही है। तो 3 √2 में लिख सकता हूँ आयोटा अपॉन 4, सही है। प्लस का 3 आयोटा अपॉन 2, सही है। देन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी अगेन, अंडर रूट, सही है। √18 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 √2, सही है, डिवाइडेड बाय 2 √2, तो 2 √2 और 2 √2 दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखते हैं कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, सही है। तो 3/4 और माइनस का 3/2 मैंने एक साथ कर लिया। उसके बाद प्लस का साइन, √3/2/4 प्लस का 3 आयोटा अपॉन 2, दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4। पहले वाले टर्म के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास नीचे क्योंकि 2 था तो 4 से 2 छोटा है, कितना छोटा है 2 छोटा है, सही है। और अगर हम 4 को लाना चाहें 2 की टेबल तो हमें 2 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 2 दफ़ा पढ़ेंगे और जो हमारे पास 2 आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर 3 से, तो माइनस का 2 3 हो गया 6, सही है। देन
प्लस का साइन, आयोटा मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन, तो 3√2/4 प्लस का 3/2 आयोटा। सही है। अब आगे क्या करना है आपको, 3/3 - 6 तो माइनस का 3/4 प्लस का √3 है। सही है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 हमारे पास एलसीएम आएगा, तो ऊपर हमारे पास 3√2 वैसे ही रहेगा और अगेन सेकंड साइड पर हमारे पास 6 हो जाएगा एलसीएम लेने की वजह से। सही है। तो ये आयोटा में आ गया। सही है। तो अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, तो माइनस का 3/4 कॉमा 3√2 प्लस का 6/4। सही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको मेरा क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो आसानी समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर आगे शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। सही है। सर क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें इसको डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड करवाने वाली फॉर्म में लिख देते हैं हम सबसे पहले 3 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3,2। अब इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं आयोटा वाली फॉर्म में, तो 3। सही है। देन प्लस आता है मगर यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। सही है। डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 2 आयोटा। सही है। अब क्योंकि आयोटा मुझे नीचे वाले टर्म के अंदर नहीं चाहिए तो मैं इसलिए यहाँ पर इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा। 3 माइनस का 2 आयोटा में यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका और मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा 3 माइनस का 2 आयोटा। अब इसके मल्टीप्लाई करवाने की वजह से होगा क्या यहाँ पर बेसिकली कि हमारे पास नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी। कैसे, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2 आयोटा। ऊपर क्या होगा, 3 माइनस का 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2 आयोटा। सही है। तो अब नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए हमारे पास 3 और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2 आयोटा। 3 माइनस का 7 आयोटा हम वैसे ही छोड़ेंगे, 3 माइनस का 2 आयोटा हमने वैसे ही छोड़ दिया। नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सही है। माइनस का साइन बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 आयोटा और इसका स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे क्या आएगा 9। सही है। माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। सही है। ऊपर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज के शुरू में। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, जब भी जो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सही है। मैंने फॉर्मूला लिख लिया, हम इस फॉर्मूले के जरिए ऊपर वाली टर्म को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 3, सी की जगह क्या आएगा दोबारा 3, बी की जगह पर 7 और डी की जगह पर 2। सही है। तो फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पर दोबारा 3 देन माइनस का साइन। सही है। बी की जगह पर 7, कौन सा माइनस का 7 और डी की जगह पर आपके पास क्या आएगा 2। सही है। माइनस का 2। सही है। अगेन मैं इसको ज़रा नीचे कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय अगेन बी प्लस बी सी है, क्या है हमारे पास बी सी। तो बी क्या है माइनस का 7 और सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास 3 है देन माइनस प्लस का साइन ए मल्टीप्लाई बाय डी। ए क्या है हमारे पास 3 और डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 2। सही है। और इसके लास्ट में हमारे पास क्या मौजूद है, वो आयोटा मौजूद है। क्या है हमारे पास आयोटा। सही है। तो हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 3 3 9 माइनस 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 प्लस। सही है। 7 to the 14। सही है। तो 7 की 7 द 21 माइनस का। सही है। प्लस का साइन 3 to the 6 आयोटा। सही है। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 9 माइनस 2 माइनस का 1। माइनस का 1 आयोटा के स्क्वायर की जगह क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। अब हमें क्या करना है लास्ट में, कि माइनस का 14 है, 9 माइनस का 14, 9 माइनस 14 क्या करेंगे हम, जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5 प्लस का साइन 21 माइनस का 6। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 15। सही है। माइनस का 15 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस होगा हमारे पास 9 प्लस 2 तो क्या होगा 11। सही है। और इसके साथ साथ माइनस का 5 और माइनस का 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 20/11। सही है। अब इसको आयोटा की फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करना है। सही है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आयोटा का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे आयोटा होगा, यहाँ पे भी आयोटा होगा। सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म्स को अलग कर देंगे। हमारे पास माइनस का 5/11 माइनस
15 आयोटा अपॉन 11। सही है। अब इसको इस ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, माइनस का 5 अपॉन 11 कॉमा माइनस का 15 अपॉन 11। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, जो पहला वाला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन लिख लेते सबसे पहले 4,5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 3। तो आपको इसको डिवाइड करवाना है। अगेन आपको इसको डिवाइड करवाना है। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ आयोटा वाली फॉर्म में। तो 4 प्लस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3 आयोटा। सही है। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस का 3 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था। सही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 प्लस का 3 आयोटा। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर नीचे। तो 2 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। सही है। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है, 3 आयोटा और उसका स्क्वायर। सही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमारे पास, AC माइनस का BD प्लस BC प्लस का AD आयोटा। सही है। तो ये हम फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे क्योंकि दो टर्म आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है। हम यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले A मल्टीप्लाई होगा C से। A क्या हमारे पास 4, B क्या हमारे पास 5, C हमारे पास क्या है 2 और D क्या हमारे पास 3। तो A मल्टीप्लाई बाय C, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा यहाँ पर, देन माइनस का साइन। सही है। B मल्टीप्लाई बाय D, तो 5 मल्टीप्लाई बाय D क्या हमारे पास 3। सही है। उसके बाद अगेन प्लस का साइन बीच में आ जाएगा दोनों के। सही है। और फिर अगली टर्म के लिए हम काम करते हैं, B हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास क्या है 2, 5 to the 10, देन प्लस का साइन A मल्टीप्लाई बाय D, 4 मल्टीप्लाई बाय D क्या है हमारे पास 3, 4 3 12, और लास्ट में हमारे पास आएगा इसका आयोटे का साइन। सही है। अपने यहाँ पर हमने यहाँ तक काम कर लिया अपना कंप्लीट आधे ज़्यादा। उसके बाद हम नीचे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। सही है। आयोटा स्क्वायर। ऊपर हम सॉल्व करते हैं, 4 to the 8 माइनस का साइन, 5 3 15, देन प्लस का साइन, और 5 to the 10 प्लस 4 3 12, और इसके साथ आयोटा। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर होता है। तो 4 माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो 8 माइनस का 15 होता है माइनस का 7। तो ये प्लस का साइन 12 प्लस 10 हो हमारे पास हो जाता है 22। हम इसको सॉल्व करवाते हैं, 22 आयोटा आगे सॉल्व करवाते हैं, माइनस का 7 प्लस का 22 आयोटा हमारे पास वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 हो जाएगा। सही है। हम आगे सॉल्व करते हैं इसको और मज़ीद, माइनस का 7 प्लस का 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। दोनों को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 13 प्लस का 22 आयोटा अपॉन 13। सही है। तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, माइनस का 7 अपॉन 13 कॉमा 22 आयोटा अपॉन 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया 13। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ A प्लस A माइनस बी आयोटा। A माइनस बी आयोटा की फॉर्म में आपको क्या लिखना है, तमाम आंसर्स को, तमाम क्वेश्चंस को रिटर्न करना है, राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पार्ट 1। सही है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंसिडर कर रहे हैं। माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, किसकी फॉर्म में लिखना है, A प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर से हमारे पास नीचे वाले टर्म हमारे पास कंप्लीट खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, हमारे पास रियल पार्ट वैसे ही रहेगा और इमेजनरी पार्ट का हम साइन अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 1 प्लस का 1, सही है, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का आयोटा अपॉन 1 माइनस का आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे 1 प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का आयोटा, सही है, देन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का आयोटा, सही है। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यही टर्म बिल्कुल सिमिलर आने वाली है, सही है। सिर्फ साइन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी
ए प्लस बी, सही है, और ये ए माइनस का बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, सही है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस का साइन है और आयोटा का जब स्क्वायर होता है तो माइनस का 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे 2 पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का आयोटा। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का हाफ हो जाएगा, हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो प्लस का आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने ए हो गया हमारे पास, और ये आयोटा हो गया, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिकली इसकी पावर 4 है ना, तो 4 को क्या करेंगे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करवा देंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 2 और 2 की पावर में, सही है। कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर अगर हम 2 कर दे तो हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा देंगे, उसके ऊपर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा आसानी, सही है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे हम फॉर्मूला, इसका कैसे लगेगा हमारे पास, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1 और उसका स्क्वायर, सही है, प्लस का साइन 2ab, 2 यहाँ पे a भी आएगा 2ab, तो 2a की जगह 1 और b की जगह पर आयोटा, सही है, प्लस का साइन b का स्क्वायर, b क्या है आयोटा और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सही है, और इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, देन 2 आयोटा 2 अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2, ये हो जाएगा 2 आयोटा, देन प्लस का आयोटा स्क्वायर, सही है, और इसके ऊपर आ जाएगी होल पावर 2, सही है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है माइनस के 1 के बराबर, सही है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के, तो 1 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 1, सही है, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। जब हमने यहाँ पर माइनस 1 पुट करवाया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आया और 1 आ गया यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर, सही है। तो यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट होगा, इसकी होल पावर क्या है स्क्वायर, सही है। आगे क्या करेंगे, अगेन हमारे पास क्या बच गया, अब 2 आयोटा और उसके ऊपर पावर 2, सही है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, 4 इंटू माइनस का 1, अब ये क्या आ गया -4, ये कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है रियल पार्ट, सही है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है। अब हमें लास्ट में इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो a हमारे पास आ गया -4 प्लस का साइन आयोटा, और b हमारे पास कौन सी टर्म होगी, ज़रा जल्दी से सोचिए और कमेंट करिएगा। हमारे पास b होगा 0, क्योंकि हमारे पास दूसरी टर्म कोई मौजूद नहीं है, इसका मतलब आयोटा क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो -4 प्लस का 0 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, सही है। तो हम 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का आयोटा, देन माइनस का साइन 4 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस का आयोटा, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम के अंदर अब क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक टर्म को मतलब पहले नीचे वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर दोनों टर्म्स को बारी बारी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर की तरफ, सही है। तो हम पहले दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस का आयोटा देन 3 प्लस का आयोटा, सही है। अब इस वाले टर्म को सेकंड साइड पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 माइनस का 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का आयोटा, सही है, माइनस का साइन इस वाले टर्म को भी ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्रॉस में, तो 4 प्लस का आयोटा, सही है, देन 3 माइनस का आयोटा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर दो फॉर्मूले लग रहे हैं हमारे पास, कौन कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ऊपर दोनों तो फॉर्मूला लगा देंगे हम आसानी से, बहुत आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके जरिए, सही है। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 6 है, और c हमारे पास 3 और d हमारे पास क्या है 1 है, सही है, पहली साइड के लिए। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है, एंड माइनस का साइन b मल्टीप्लाई बाय d, तो b क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय d, d क्या है हमारे पास 1, सॉरी
डी क्या है हमारे पास 1, सही है। तो पहली वाली पार्ट के अंदर क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसके अंदर हम आयोटा को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसको ओनली कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स को कंसिडर करेंगे, सही है। तो आयोटा अगर है तो इसके साथ हमारे पास 1 छुपा हुआ होगा, ये बात याद रखिएगा। देन बीच में हमारे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 3। देन प्लस का साइन, ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब ए क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। तो ये हमने पहली टर्म का काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे, सही है। और उसके बाद फिर नीचे वाली टर्म को भी सॉल्व करना है। तो अगर नीचे वाली टर्म के ऊपर देखूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास 3 और इसका स्क्वायर, माइनस का साइन, बी क्या है मेरे पास आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, सही है। देन ऊपर वाली टर्म के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैं इसको पूरी टर्म को नीचे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। तो अगेन ए सी माइनस बी डी, तो ए बी सी डी, तो ए और सी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन बी मल्टीप्लाई बाय डी, तो बी क्या हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सही है। अगेन अब आगे क्या करना है, प्लस का साइन बी सी प्लस का ए डी, बी सी प्लस का ए डी, मैं यहाँ पे आयोटा भूल गया तो यहाँ पे आयोटा लगा देते हैं। बी सी प्लस का ए डी, बी हमारे पास क्या है आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, देन प्लस का साइन ए मल्टीप्लाई बाय डी 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर मतलब अगले टर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, यही वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे, सही है। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वही तमाम के तमाम टर्म्स को पुट करवाएंगे, सही है। उसके बाद हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, सही है। देन प्लस का साइन 6 3 ज़ा 18, सही है। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हो गया 2, सही है आयोटा, और ये एक बड़ी सी ब्रैकेट में क्लोज। अब सेकंड टर्म का साइन माइनस का है, सही है। अब नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख रहा हूँ दोबारा मैं, ये यहाँ की वाली टर्म है, सही है। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस का 1, सही है। देन प्लस का साइन 3 प्लस का 4 आयोटा, सही है। आगे सॉल्व करते हैं और डिवाइड हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, सही है। आगे चलते हैं 6 माइनस 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 0। तो अगेन अब आगे क्या होगा हमारे पास प्लस का साइन 18 प्लस 2 20 आयोटा, ये हमारे पास पहली साइड, ये वाली साइड हमारे पास क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास माइनस का साइन अगेन, तो माइनस का साइन डालेंगे 12 माइनस का 1 11 हो जाएगा। देन प्लस का साइन 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, और इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब नीचे क्या हो गया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, सही है। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे 10, ऊपर क्या होगा 2 आयोटा माइनस का 11 माइनस का 7 आयोटा, सही है। अब आयोटा आयोटा का ऐड करवा लेते हैं, तो 7 माइनस का आयोटा आयोटा का प्लस करवा लेते हैं, तो क्या होगा 20 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 13 आयोटा, देन माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 10। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। देन माइनस का 11/10, इसको अरेंज करते हैं दोबारा, माइनस का 11/10, सही है। प्लस का 13 आयोटा/10, ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया, सही है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगले क्वेश्चन के अंदर इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला कौन सा था ए सी माइनस का बी डी, सही है। फिर प्लस का साइन बी सी प्लस का ए डी और फिर आयोटा। नीचे वाले टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं पहले, सही है। तो 1/AC, ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है और ये लास्ट में डी है, सही है। तो सिर्फ हम वेरिएबल को सिर्फ हम कांस्टेंट को देखेंगे, हम आयोटा को कंसीडर नहीं करेंगे। जहाँ पे आयोटा है हम वहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, वहाँ पर हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। तो ए सी, ए क्या है हमारे पास 2 और सी क्या है मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का साइन बी क्या है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1, डी हमारे पास क्या आयोटा है, तो आयोटा को क्या कंसीडर करेंगे 1 कंसीडर करेंगे। देन प्लस का साइन बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी क्या है हमारे पास 3 है ये, और सी क्या है मेरे पास 1। देन प्लस का साइन ए मल्टीप्लाई बाय डी, तो ए क्या है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है मेरे पास आयोटा, तो आयोटा का 1 कंसीडर करेंगे उसके साथ आयोटा,
सही है। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस का 3, सही है, और प्लस का साइन, 3 प्लस का 2 और आयोटा, और सॉल्व करते हैं 1/2 माइनस का 3 आयोटा, सही है। तो 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 1, देन बीच में प्लस का साइन आएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और ये आयोटा। अब यहाँ से हमारे पास अगला काम शुरू होता है, हमें नीचे डिवाइड में हमारे पास आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1 - 5 आयोटा, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके दोनों साइड पर, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे दोनों साइड पर, तो ये क्या होगा, 1 -1 प्लस का 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे, तो -1 प्लस का 5 आयोटा, सही, -1 और -5 आयोटा। ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 - 5 आयोटा। सॉल्व करते ऊपर क्या हो जाएगा, -1 और -5 आयोटा, और नीचे हमारे पास लगेगा फॉर्मूला a + b और a - b का। a + b मल्टीप्लाई बाय a - b बराबर होगा a² - b²। तो a क्या है हमारे पास, -1 और उसका स्क्वायर, तो माइनस का साइन, b हमारे पास क्या है, -5, b हमारे पास क्या है 5 और इसका स्क्वायर, सही है, 5 आयोटा और इसका स्क्वायर, सही है। आगे सॉल्व करते हैं, -1 - 5 आयोटा वैसे ही रहा, नीचे 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा 1, देन माइनस का साइन 5 और आयोटा के स्क्वायर की जगह लिखूंगा -1, सही है। तो -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 5, सही है। तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आएगा -1 - 5 आयोटा। अगेन इसको अलग अलग कर लेंगे, -1/6 -5 आयोटा अपॉन 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई है, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि आप नीचे गिवन क्वेश्चंस को आप वेरीफाई करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हम Z1 मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाएं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, और उसका हमारे पास वोल कॉन्जुगेट निकालें, सही है, तो वो बराबर होगा दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। तो हम कोई सी भी साइड को हम पहले ले लेंगे, मैं मिसाल के तौर पर पहला साइड ले लेगा लेफ्ट हैंड साइड, सही है, और उसको आगे सॉल्व करवाते हैं। तो Z1 + Z2 करना है, हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाना है, -4 प्लस का 6 आयोटा प्लस का साइन, उसके बाद 2 to the 4 और प्लस का 1, तो 5/2 माइनस का 2 आयोटा, दोनों को ऐड करवाते हैं। ऐड करवाना आपको आता है, रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजनरी के साथ, -4 प्लस का 5/2, सही है। देन बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा हमारे पास, सही है। फिर सेकंड वाले टर्म में हमारे पास क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, सही है, प्लस करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। हम इसको आगे में सॉल्व करते हैं, दोनों के एलसीएम आएगा, तो सिंपली 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 5/2, देन माइनस कॉमा, फिर अगेन इन दो टर्म को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और इसके साथ आयोटा। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, Z1 + Z2 कर लिया, दोनों को ऐड करवा दिया। अब इसका वोल कॉन्जुगेट निकालते हैं, Z1 प्लस का Z2, सही है। तो वोल कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या होता है कि पहली वाली टर्म आपके पास वैसी रहती है, -8 प्लस का 5 क्या होता है हमारे पास, -3/2, पहली वाली टर्म वैसी रहेगी। सेकंड वाली टर्म का क्या होगा हमारे पास, साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 आयोटा, -4 आयोटा। तो ये मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस का 4 आयोटा, सही है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3/2 -4 आयोटा। तो एक साइड आपके पास ये आया है, अगला साइड आपको अब चेक करना है कि अगले साइड का आंसर क्या आ रहा है, आपको वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब अगले साइड का आंसर भी आपके पास सेम आना चाहिए। तो Z1 और Z2 का एक्चुअली क्या निकालेंगे, हम इन दोनों का इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो अच्छा, आपको यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर भी प्लस प्लस मौजूद है, यहाँ पर सॉरी जहाँ पे कॉमा मौजूद है वो सब आपके प्लस के साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ पर प्लस के साइन के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, सही है। तो अगेन यहाँ पर 6 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, -4 प्लस का 6 आयोटा है, हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, इसका -Z है, या तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो -4 - 6 आयोटा, सही है। अब Z2 का हम निकालेंगे कॉन्जुगेट, तो Z2 हमारे पास क्या था, Z2 हमारे पास था, Z2 क्या हमारे पास 5/2 -2 आयोटा, सही है। तो इसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5/2 प्लस का 2 आयोटा, सही है।
अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास पहले वाली टर्म आनी चाहिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आई है। तो ये हमारे पास कौन सा साइड है, ये राइट हैंड साइड है, सही है। तो Z1 प्लस Z2 दोनों का कॉन्जुगेट हम ऐड करवा रहे हैं, -4 -6 आयोटा एंड प्लस का साइन 5/2 प्लस का 2 आयोटा, सही है। तो दोनों कॉन्जुगेट को हम ऐड करवा रहे हैं, तो दोनों हमारे पास रियल पार्ट के साथ होगा और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। -4 प्लस का 5/2 देन -6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, सही है। तो ये होगा 4 to the 8 माइनस का प्लस का 5/2 देन माइनस का 4 आयोटा, सही है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये होगा -3/2 देन माइनस का 4 आयोटा, सही है। अब हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाला आंसर क्या आया था 3/2, हमारे पास पहला वाला आंसर क्या आया था, हमारे पास पहला वाला आंसर आया था हमारे पास -3/2 माइनस का 4 आयोटा, सही है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आया इसका आंसर, राइट हैंड साइड पर भी इसका आंसर क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे सॉल्व होगा हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कहा जा रहा है कि अगर हम Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट निकालें बोल, तो ये बराबर होगा Z1 माइनस Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। तो मैं एक लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो Z1 माइनस का Z2 है, निकालना है सबसे पहले हमें, तो ये और Z1 माइनस Z2 निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा, सही है। उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस करवाएंगे, माइनस का साइन, Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z2 की हमारे पास वैल्यू है 5/2 माइनस का 2 आयोटा, सही है। तो मैं इसको ज़रा साइन को अंदर ले जाता हूँ या फिर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। रियल वाला रियल के साथ, इमेजनरी के साथ मैं यहाँ पर बना भी देता है, सही है। उसके बाद हम करते हैं -4 माइनस का 5/2, सही है। बीच में फिर प्लस का 6 आयोटा देन माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, सही है। हम इसको सॉल्व करते हैं, -4 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा -8 माइनस का 5/2, सही है। और प्लस का साइन 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा 8 आयोटा, सही है। आगे सॉल्व करते हैं 8 + 5 तो हमारे पास 2 का क्या हो जाएगा, ये 13/2 माइनस का देन प्लस का 8 आयोटा, सही है। तो ये हमारे पास Z1 माइनस Z2 आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, वोल कॉन्जुगेट निकालते हैं इसका, वो भी बड़ा आसान सा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के साइन को सिर्फ सिंपली अपोजिट कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा। तो ये क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड का अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास, सॉरी राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। राइट हैंड साइड आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो ये इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ ताकि हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, सही है। सही है, तो हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, सही है। तो 2 माइनस का 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। तो आपने पहले वाले पार्ट को ऐसे छोड़ देना है, सही है। आपको 2 दफ़ा ये पार्ट लिख देना है, 2 माइनस का 5 आयोटा 2 माइनस का 5 आयोटा, सही है। बीच में प्लस का साइन, पहली दफ़ा में 2 लिखना है आपको और सेकंड दफ़ा में आपको 3 आयोटा लिखना है, सही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 to the 4 2 5 the 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आयोटा देन प्लस का साइन 3 to the 6 आयोटा एंड 3 5 the 15 माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर देन 4 माइनस का 10 और प्लस का 6 आयोटा। तो होगा माइनस का 4 आयोटा देन माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर है। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, -1 के। तो -1 और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा प्लस का साइन, तो 15, सही है। मैं आपको आयोटा स्क्वायर वाला टर्म समझा देता हूँ। -1 15 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 तो होगा -15, तो माइनस का 15 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15, सही है। तो 14 + 15 हो जाएगा 19 माइनस का 4 आयोटा। Z1, Z2 कंजुगेट निकालते हैं, 19 प्लस का 4 आयोटा इसका कंजुगेट आ गया, सही है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के आपको क्या करना है, इसका साइन अपोजिट करना है। तो आपके पास ये क्या आ गया, इसका कंजुगेट आ गया। उसके बाद इसका राइट हैंड साइड करते हैं,
पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो Z1 हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा, क्या आएगा 2 प्लस का 5 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 2 माइनस का 3 आयोटा। सही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस का 3 आयोटा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस का साइन, माइनस का 3, सही है, आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 5 आयोटा, 2 टू द 4 प्लस का 2 5 द 10 आयोटा, माइनस का साइन, 3 टू द 6, सही है, और आयोटा, देन प्लस का साइन, सॉरी माइनस प्लस माइनस का साइन, 3 5 द 15 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पर, सॉरी हाँ माइनस प्लस माइनस होगा हमारे पास, पहले हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आयोटा, देन प्लस का 15, सही है, देन 4 प्लस 15 19 प्लस का 4 आयोटा। तो दोनों साइड आपके पास बराबर होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सही है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका डिवाइड वाला, उसको भी सॉल्व करते हैं और अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि आप सबसे पहले इसको डिवाइड करवा लें दोनों टर्म्स को। दोनों टर्म्स में कौन कौन सी टर्म आपके पास, पहली टर्म Z1 है, दूसरी टर्म Z2 है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ पहले मैं। तो डिवाइड करवाना है, तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस का 5 आयोटा, और नीचे आएगा 2 प्लस का 3 आयोटा। सही है, यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो नीचे क्या करना है, हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 माइनस का 3 आयोटा। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर भी। सही है, नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही है, और ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मल्टीप्लाई वाला। ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है। तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ए सी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का साइन, बी डी, बी 5 और डी क्या है, माइनस का 3। तो 5 3 था 15, माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। सेकंड टर्म को देखते हैं, बी सी, बी क्या है हमारे पास 5, कौन सा 5 है, माइनस का 5 है। तो यहाँ पे माइनस का 5 मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का टर्म हो जाएगी। सही है, ये क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म। देन बीच में आएगा प्लस का साइन, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बी क्या है हमारे पास, माइनस का 5, और सी क्या है मेरे पास 2। देन प्लस का साइन, ए क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है हमारे पास माइनस का 3। सही है, और आयोटा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला लगेगा नीचे 2 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा और उसका स्क्वायर। सही है, सॉल्व करवाते हैं, 2 टू द 4 माइनस का 5 3 द 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, प्लस का साइन, 5 टू द 10 माइनस का, देन प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। तो 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब ये हो गई प्लस की वैल्यू। सही है, तो ये अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 15 क्या आ जाएगा, 9 माइनस का, देन प्लस का साइन, माइनस का 10 माइनस का 6, तो हो जाएगा माइनस का 16 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 13। सही है, अब ये हमारे पास पहले साइड का आंसर आ गया। अब अगले साइड पे भी हमारे पास यही होना चाहिए। अगर अगले साइड पे ये नहीं होता इसका मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व किया है। तो Z1 है, इसका कॉन्जुगेट है, डिवाइडेड बाय Z2 है। सही है, तो इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट जब मैं निकालूंगा 2 माइनस 5 आयोटा का, तो ये आएगा 2 प्लस का 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास क्या आएगा, Z2 आएगा 2 प्लस का, तो 2 माइनस का 3 आयोटा। सही है, अब इसको डिवाइड करवाते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, तो आएगा 3 प्लस का, सॉरी 2 प्लस का 3 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, तो फॉर्मूला बनेगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सही है, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला अगेन लगने वाला है, ए सी, ए का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है हमारे पास 2। सही है,
माइनस का साइन BD 5 मल्टीप्लाई बाय और 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देन बीच में कौन सा साइन आएगा, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। देन क्या है हमारे पास, BC माइनस प्लस का AD। BC क्या है हमारे पास, BC है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस का AD 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका वोल आयोटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सही है, 2 to the 4 माइनस का 15 प्लस का साइन 5 to the 10 प्लस का 2 to the 6 और आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस का साइन 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 9। सही है, तो डिवाइडेड बाय 13 4 माइनस का 15 हो गया तो ये हो जाएगा 9 माइनस का। सही है, सॉरी 15 माइनस 4 कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 11 और प्लस का साइन 10 + 6 हो जाएगा 16 आयोटा। सही है, तो आपके पास दो टर्म सेम आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक गलती की थी, यहाँ पर आया था माइनस का 9 तो माइनस का 9 नहीं आएगा, 50 - 4 पे यहाँ पर आएगा 11। तो अब देखिए आप दोनों पार्ट आपके पास क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सही है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।